Hello everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I am Pooja and today we are going to discuss about how to manage our time of 2 hours which is combined in RRB PO mains examination scheduled on 25th September 2021. तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि आखिर ये 2 घंटा जो कंपोजिट हमें मिला है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सेक्शन वाइज टाइम हम लोग कितना लगाएं, पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो मैक्सिमम स्कोर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 150 भी बना के आएंगे, लेकिन आपको उनसे कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप 100 से 110 भी बना रहे हैं विथ 100% एक्यूरेसी, देन यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन ईजली, राइट। 100, 110, 120 तक भी जा रहे हैं, मतलब 100 के आसपास अगर आप हैं तब आप सेफ हैं 100+ एक्यूरेसी में, ठीक है। तो आखिर इस 2 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है कि आप इस लेवल पे आ सकते हैं। कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि पहले हमें रीजनिंग करना चाहिए या पहले क्वांट्स करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा गया है कि क्वांट्स जो है वो टफ साइड में रहा है और रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा इजी साइड में रहा है। कंपैरेटिवली क्वांट्स के कंपैरिजन में रीजनिंग जो रहा है वो इजी रहा है और क्वांट्स जो रहा है वो बहुत टफ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप का क्वांट्स का क्वेश्चन देखा गया है। तो आखिर इस बार हम लोग कैसे तैयारी करें, पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, तो इससे रिलेटेड ये पूरा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा डाउट आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। बिना देखे प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे से कोई टॉपिक, कोई पॉइंट छूट गया है तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें टोटल 2 घंटे का कंबाइंड टाइम मिलता है, ठीक है। टोटल 2 आवर्स मिलते हैं। इस 2 आवर्स में हमें मिलता क्या क्या है, हमें करना होता है रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर, जीए और इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। रीजनिंग में आपको 40 सवाल दिया जाता है 1.25 मार्क्स के लिए, मतलब ये आपको 50 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वांट्स भी सेम होता है, क्वांट्स भी आपको 50 नंबर के लिए मिलता है। कंप्यूटर 40 सवाल मिलता है लेकिन 0.50 हाफ मार्क्स के लिए होता है, तो ये 20 नंबर आपको देता है। जीए 40 सवाल पूछेगा 1 नंबर के लिए, तो ये 40 देगा आपको। हिंदी 40 सवाल पूछेगा 1 नंबर के लिए, एक नंबर के लिए, तो ये आपको 40 नंबर देगा। टोटल आपके पास 200 सवाल और 200 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि आखिर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोर जहाँ पे हमें मिलता है, इसमें हमें कितना टाइम देना चाहिए, और कंप्यूटर में इतना कम मार्क्स मिलता है तो इसके लिए कितना टाइम देना चाहिए। जीए की तैयारी हमारी जिस लेवल की है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर कितना टाइम देना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश कौन सा चुनना चाहिए और किस में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ये पूरा यहाँ पे अब हम लोग शुरू करने वाले। देखिए, सबसे पहले आपको इसको 120 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इस 120 मिनट को आप 20 मिनट और 100 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इस 20 मिनट को 2 सेक्शन में आपको देना है। कौन कौन सा सेक्शन, आपको यहाँ पे कंप्यूटर और जीए को 20 मिनट कंबाइंड देना है। अगर आप 10-10 मिनट दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को 8 मिनट, जीए को 12 मिनट दे रहे हैं, या फिर कंप्यूटर को 12 मिनट और जीए को 8 मिनट दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपको 20, अगर ये आपका 25 चला जाए तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि इसमें तुक्केबाजी, ये दोनों ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आता है तो क्लिक होगा, नहीं आता है तो स्किप होगा, या तो क्लिक होगा या तो स्किप होगा। यहाँ पे कुछ एनालिसिस नहीं करना है, यहाँ पे आपको एनालिसिस करना नहीं है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई लॉजिक लगाना नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ क्लिक या तो स्किप। नहीं आता है स्किप किया, आया तो क्लिक किया, आगे बढ़ गए। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगाइएगा यहाँ पे उतना ज़्यादा यहाँ पे तुक्केबाजी होती है, ठीक है। तो कम से कम वक्त में जो 100% एक्यूरेसी के साथ आए उसको लगाइए और आगे बढ़िए। ज़्यादा वक्त दीजिएगा तुक्केबाजी होगा, तुक्केबाजी होगा तो आपका निगेटिव मार्किंग गेम चेंज कर देगा, ठीक है। सो बी अलर्ट इन दीज 2 सेक्शंस, राइट। अब हमने कंप्यूटर और जीए के लिए 20 मिनट निकाल लिया, ठीक है।
अब इस 100 मिनट को कैसे हमें करना है ये भी ध्यान से समझिए। अब 100 मिनट को सबसे पहले हमें 15-15-15 मिनट पे चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ के लिए कम से कम 15-15 मिनट तीनों सेक्शन को दीजिएगा तो आपका सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया और इंग्लिश या हिंदी हो गया। इन तीनों सेक्शन को 15-15 मिनट दिया, हमारे पास 45 मिनट निकल गए। अभी भी हमारे पास 55 मिनट बचे हुए हैं। अब इसमें करना क्या है, देखिए इस टोटल 15-15 मिनट में आपको क्या करना है, ये हो गया रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे 15-15 मिनट जब आप लोग लगाएंगे तो करना क्या है आपको, रीजनिंग में अदर देन पजल जो भी आता है, अदर देन पजल्स जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो मिसलेनियस टाइप है। अदर देन पजल का मतलब ये नहीं कि आप ब्लड रिलेशन बनाने लग गए, अगर नहीं प्रैक्टिस की है ब्लड रिलेशन में फंस गए, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग बनाने लग गए। क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है और क्रिटिकल रीजनिंग आपको समझ में आता है तब कीजिएगा, नहीं तो मेरे तरफ से बड़ा सा ना है क्रिटिकल रीजनिंग करने को। मिसलेनियस आपको यहाँ पे करना होगा। मिसलेनियस में अगर आपका अल्फा न्यूमेरिक टाइप का आ गया या फिर कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी टाइप समझ में आ गया तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब पजल के अलावा जो भी फ्री का नंबर है वो यहाँ पे आप कर लीजिए, जिससे कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई हो जाता है। क्वांट्स में क्या करना है, क्वांट्स में डीआई पे कोई जंप नहीं करेगा। यहाँ पे आपको अर्थमेटिक करना है। अर्थमेटिक के अलावा अगर लक बहुत अच्छा रहा तो नंबर सीरीज या फिर आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से कुछ भी आ गया तो ये आपका बहुत बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई सेक्शन आए हैं तो पहले वो कर लीजिए। अर्थमेटिक के टॉपिक जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब ऐसा क्वेश्चन है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप कर लेंगे तो आपका अर्थमेटिक बहुत आराम से होगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस करने से आपका ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम भी हो जाएगा और टाइम एंड वर्क भी हो जाएगा। तो ये 4 चैप्टर बहुत वेटेज रखते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अर्थमेटिक आपका बहुत जान बचाता है आरआरबी मेंस में, ठीक है। क्योंकि क्वांट्स अगर डीआई इतना टफ आ गया, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ गया तो मुश्किल हो जाता है वहां पे क्वांट्स सॉल्व करना, ठीक है। तो अर्थमेटिक अगर आपका होगा स्ट्रांग तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमने 15 मिनट में ढूंढ के वो क्वेश्चन कर लिए अर्थमेटिक के, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से कुछ आ गया तो इसको कर लिया, ठीक है। अब इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी आप ले रहे हो तो आप आरसी, अगर आप घर पे आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आरसी कीजिए, या तो फिर मैं कहूंगी कि यहाँ पे आप फिलर कीजिए। पैरा जंबल में मत फंसिएगा, आप यहाँ पे फिलर कर लीजिए और आरसी, इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों सेक्शन में से ये दोनों सेक्शन जो भी है उसमें से आप कर लीजिए। आरसी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे ढूंढते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो ढूंढ के कर लीजिए। यहाँ पे आपका 8 से 10 नंबर इन दोनों सेक्शन को मिला के आ जाएगा, ठीक है। अब जब 15-15 मिनट हमारा हो गया और लगभग सेक्शनल कट ऑफ की बात हो गई, तो अब हम लोग ये बात कर ही लेते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ आखिर था क्या जो हम लोग बार बार सेक्शनल कट ऑफ की ओर जा रहे हैं। देखिए रीजनिंग का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो पिछले साल 2020 की बात कर रही हूँ 8.75 था, ठीक है। और कंप्यूटर का जो था वो आपका 5.75 था, हिंदी का आपका था 3.50, जीए का आपका था 2.25 और क्वांट्स का भी था आपका 2.25। तो इतना कम नंबर है तो 15-15 मिनट में आप बहुत आराम से अपना सेक्शनल कट ऑफ जो है वो निकाल सकते हैं। अब सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ से भी नहीं होता है, हमें ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। तो ओवरऑल कट ऑफ के लिए क्या करना है आपको, अब ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपको इस 55 मिनट्स में गेन करना है, और ये ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपको देगा रीजनिंग और क्वांट्स। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस साइड में मूव कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्वांट्स बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी आएगा तब भी हम लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली आप क्वांट्स पे जाइए। बट पर्सनली मेरा सजेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं रीजनिंग के साथ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका पजल जो है, ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी ट्विस्ट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाना होता है। ठीक है, पजल में आपको सिर्फ दिमाग लगाना होता है और यहाँ पे क्वांट्स में जो है वो आपको दिमाग भी लगाना है और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला, उसका तरीका, उसके रूल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो क्वांट्स में फंसे तो बहुत टाइम यहाँ पे लॉस होगा, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि पजल कीजिए। और एक यहाँ पे सबसे बड़ा वार्निंग जो है सबके लिए वो क्या है कि आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो गया, अगर कोई पजल उठा लिया और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेंदी लग रहा है, तो 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में आपको पता चल जाता है कि ये पजल बनने वाला है भी या नहीं। अगर 2 से 3 मिनट में नहीं बना तो स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। ईगो पे लीजिएगा तो पूरा पेपर खराब कर देगा वो। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, रीजनिंग का पजल ढूंढ ढूंढ के 4-5 पजल होंगे आपके, 4 से 5 पजल में आपको देख लेना है कि कौन सा वाला पजल आपसे पहले बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ घर पे प्रैक्टिस की हुई है तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि कौन सा पजल आपसे बनेगा। तो पजल अगर आपने 5 में से 4 भी कर लिए तो 4 पजल का मतलब है कि आपने 20 टोटल कर लिए, और 20 का मतलब है कि आपका यहाँ पे 25 नंबर ये आपको दिला देगा। ठीक है, अब 4 पजल को करने में आपको वक्त कितना लगेगा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 8 मिनट भी पर पजल अगर आपको लग रहा है, मैक्सिमम 8 मिनट भी पर पजल लग रहा है, तो आपको 32 मिनट लगा। ठीक है, अब आपके पास कितना मिनट और बाकी है, आपके पास 23 मिनट और बाकी है। ठीक है, अब इस 23 मिनट में 32 मिनट को मैं मान लेती हूँ कि आपको 35 मिनट लगा है। ठीक है, 35 मिनट आपको और लग गया रीजनिंग में। ठीक है, अब आपके पास बचा है 20 मिनट। अब इस 20 मिनट में आपको देखना है कि अगर हम लोग 8 मिनट के बजाय 10 मिनट भी देते हैं तो क्या ये एक पजल जो यहाँ पे बच गया है वो बनेगा। अगर इस 10 मिनट में एक पजल बन जाएगा तो मैं कहूँगी कि आप ये भी बना लीजिए और यहाँ से और 5 नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर क्वांट्स का पेपर ऐसा है कि 20 मिनट आप अगर पूरा क्वांट्स पे दे दें तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे 15 से 20 नंबर आपको यहाँ पे ये निकाल के दे देगा, तो क्वांट्स की तरफ जाइएगा, रीजनिंग में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्वांट्स का लेवल इजी रहा, इजी टू मॉडरेट साइड में रहा, तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। टफ था पेपर, इस वजह से बहुत कम स्कोर था। अगर इजी हो गया पेपर तो ये रीजनिंग के आसपास कट ऑफ बन जाएगा। सो बी वेयर की एग्जाम का पेपर आपका कैसा आ रहा है, उसके लिए आपको करना क्या होता है, जब ये 15-15 मिनट और 20 मिनट जो आपने निकाल लिया, उसके बाद आप 2 से 3 मिनट लगा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ये रूल पसंद नहीं आता है स्किप का, बट मुझे पर्सनली ये बहुत हेल्पफुल लगता है मेरे लिए, और मैं हर एग्जाम में करती हूँ स्किप करके क्वेश्चन देखने का, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन मेरे से होगा और कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मुझे नहीं करना है। एग्जाम इससे नहीं निकलता कि आपको क्या क्या आता है, एग्जाम इससे निकलेगा कि आपको एग्जाम में क्या नहीं करना है। ठीक है, सो 2 से 3 मिनट अगर आप लगा लेंगे तो ये 35 और यहाँ पे ये जो 25 मिनट और 25 नंबर और यहाँ पे 20 नंबर जो 45 नंबर है, ये आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखे और आगे बढ़ गए बिना उसको समझे कि हाँ ये बनने वाला है या नहीं, तो या फिर क्वेश्चन देखते गए और बनाते गए, तो हो सकता है कि क्वेश्चन देखते बनाते में आपका टाइम जो है ज़्यादा लग जाए और आपको आगे इतना इजी सवाल मिले कि जितना वक्त आपने यहाँ लगा दिए उसके आधे वक्त में आपको इससे 2 गुना नंबर मिल सकता था। सो बेटर होता है कि आप अपना पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन आपका, ये सारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आखिर करेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, रीजनिंग का पजल जो है वो कौन सा पजल हमें पहले करना है। देखिए, मेंस का पजल है, सिंगल वेरिएबल तो आएगा नहीं, आपका आएगा डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल और 4 वेरिएबल्स, यही हो सकता है। अब डबल वेरिएबल और ट्रिपल वेरिएबल तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि हमसे बन जाएगा एग्जामिनेशन में विद इन लिमिटेड टाइम, बनने को तो 4 भी बनेगा, लेकिन सीमित समय में हमसे कितना बनेगा वो देखना है। तो आप पजल कीजिएगा तो डबल और ट्रिपल को कीजिएगा, 4 टाइम्स वाले को लास्ट में छोड़ दीजिएगा कि अगर सब
कुछ करने के बाद लगा कि और कुछ नहीं हो सकता है, तब 4 टाइम्स वाले में आप एंट्री कर सकते हैं। अगर 4 टाइम वाला पजल है और एक सामने आपके डेटा सफिशिएंसी है, अगर रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी भी आता है, तो अगर इन दोनों में से चुनना रहे तो मैं कहूंगी कि डेटा सफिशिएंसी का जो रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चन होगा वो आप चुन लीजिएगा, बहुत सही होगा वो आपके लिए, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग आपको टच नहीं करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि आखिर इन सब का हैबिट हमें बनेगा कैसे। डायरेक्ट एग्जाम में तो इम्प्लीमेंट होगा नहीं। एक बड़ी बात यह है कि आपको जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है कि कैसे पेपर करेंगे, कितना सेक्शनल अटेम्प्ट करेंगे, कितना वक्त लगाएंगे, वो सब कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना है एट होम, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपका एग्जाम सेंटर पे नहीं होना चाहिए, एग्जाम सेंटर पे नहीं होगा। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है घर पे करना है, एग्जाम सेंटर पे वही आपको वहां पे इम्प्लीमेंट करना है जो कि एक्सपेरिमेंट आपका घर पे सक्सेसफुल हो गया। जो यहाँ पे सक्सेसफुल रहा वो वहां पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, राइट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि हम लोग ना ऐसे नहीं वैसे करके देखते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट का जगह नहीं है, वो आपको इम्प्लीमेंटेशन का जगह है। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आपके घर पे है, ठीक है। अब करना क्या है, हमें मॉक देना है प्रॉपर, ठीक है। अब प्रॉपर का मतलब है कि मॉक अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं कम स्कोर आने के डर से, जिससे कि आपको डिमोटिवेशन फील होता है, मत कीजिए, सबमिट कीजिए मॉक को, एनालिसिस कीजिए। फिर भी अगर आपके पास कोई मॉक नहीं है, आप नहीं देना चाहते हैं, तो पीडीएफ बंडल कोर्स है गाइडली का, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं और प्लस 12% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है BP2021 कोड यूज करने पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक कर लीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल होगा। आपका प्रीलिम्स निकल चुका है, मेंस आपका निकल जाना चाहिए और उसके लिए ये माइनर सा इन्वेस्टमेंट बहुत मायने नहीं रखता है, बट स्टिल अगर आप कंफर्टेबल हैं कंटिन्यू कीजिए इसके साथ, नहीं कंफर्टेबल हैं, अगर आपके पास मॉक है इसके साथ भी आप कर सकते हैं, बट मैंने आपको जेन्युइन सोर्स बता दिया कि आप यहां से भी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, जब आपने मॉक सबमिट किया या फिर आपने मॉक अटेम्प्ट किया, दो तरीका है, अटेम्प्ट भी किया है या फिर सबमिट भी किया है, तो एनालिसिस तो आपको दोनों केस में करना है, ठीक है। एनालिसिस करने में आपको करना क्या क्या है, होता क्या है, या तो आपके क्वेश्चन जो है वो सही होंगे, या तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे, या तो आपसे क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है। यही तीन चीज होता है आपका एनालिसिस टाइम में। अब सही वाले में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, टाइम यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, टाइम आपको यहाँ पे और यहाँ पे लगाना है। स्किप करने का भी एक और तरीका यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। जो गलत हुआ है उसको देखिए कि आखिर क्यों गलत हुआ है, रीजन फाइंड आउट कीजिए कि आपको आता नहीं था या आपने सिली मिस्टेक्स किए हैं। अगर सिली मिस्टेक्स किए हैं तो एग्जाम में वो सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर नहीं आता था, मतलब अगर इसमें आपको 80% कवरेज है, आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ 80% है, तो 20% इसको इंप्रूव कर लीजिए, तो एग्जाम में ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्किप वाले क्वेश्चंस होते ही ऐसे हैं जो कि हर हाल में, मॉक हो या एग्जाम हो, स्किप होगा ही होगा। जैसे मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका क्वेश्चन मैं एग्जाम में भी नहीं करती हूँ और घर पे भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मुझे स्किप करके आगे ही बढ़ना है, कोई रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे छोड़ना है, तो आप मॉक में भी छोड़ दोगे और एग्जाम में भी छोड़ दोगे। कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभ लालच में फंसे तो पेपर खराब कर देगा वो, ठीक है। अगर जो गलत हुआ है उसका रीजन देख लिया, गलती है या फिर कॉन्सेप्ट में कमी है, वो देख लीजिए। जो स्किप है उसमें देखिए कि आखिर क्या छूट रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने एवरेज के क्वेश्चन पे बहुत, एवरेज चैप्टर पे बहुत अच्छा कमांड कर रखा है और वो क्वेश्चन आपसे छूट गया, तो देखिए, जरूर देखिए कि मैंने इतना अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को किया था फिर भी कैसे छूट गया, वो जरूर एनालाइज कीजिए। अगर आपने परसेंटेज देखा है कि परसेंटेज मेरे से हर हाल में हर सवाल हो जाएगा, वो छूट गया, तो जरूर देखिए कि परसेंटेज क्यों छूटा मेरा, उसमें आखिर क्या कमी है, ठीक है। वो चेक कीजिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक बात कि जब एनालिसिस हम लोग करते हैं तो एनालिसिस आपको कैसे करना है, देखिए कोई भी मॉक जब आप देते हैं ना, तो मॉक क्या प्रीवियस मॉक देखिए, उसमें देखिए कि आपका परसेंटाइल क्या रहा, ठीक है।
और अभी वाला करेंट जो मॉक है उसमें देखिए कि आपका परसेंटाइल क्या रहा। अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, टॉपर से कंपेयर करते हैं, तो टॉपर से आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। टॉपर्स वैसे टॉपर अगर हैं जो कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 25 है, 28 है, 32 है, इस तरीके का क्वेश्चन नंबर है जिसमें आपको लगा है यहाँ पे 40 सेकंड करने में। अगर टॉपर को यहाँ से 20 से 22 सेकंड लगा है तो मान सकते हैं। अब टॉपर को यहाँ 2 से 5 सेकंड के अंदर बन गया तो वो सब फर्जी टॉपर है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टॉपर से कोई कंपैरिजन आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस और करंट में अपने चेक करना है और चेक करना है परसेंटाइल। अगर आप 90 परसेंटाइल में हैं तो कोई आपको नहीं नीचे खींच के लाएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर जिस स्टेट में वैकेंसी अच्छी है वहां पे आप 80 परसेंटाइल में भी हैं तब भी आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टोटल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आपको 2 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है यहाँ पे और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पे करके जाना है। टोटल 2 घंटा आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है और कौन से सेक्शन में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। और क्योंकि ये याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन आपको इससे नहीं आता, एग्जाम क्लियर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एग्जाम क्लियर केवल जानने से नहीं होता, जानने से नहीं होता है। ये क्लियर कैसे होता है, क्लियर होता है ये जानने से कि हमें एग्जाम में क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है आ गया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि क्या नहीं करना है, आपको तुक्केबाजी से बचना है, 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अगर 100 नहीं होता है तो 90 प्लस 95% तक एक्यूरेसी रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और ये जो 2 घंटे का मैंने आपको यहाँ पे टोटल सेक्शनल टाइम अलॉटमेंट जो आपको बताया है, ये डायरेक्ट एग्जाम में इंप्लीमेंट करने की गलती मत कीजिएगा। आप आज से मॉक लगाइए, जो भी मॉक आप लगा रहे हैं या फिर अगर आप पीडीएफ कोर्स से भी कर रहे हैं तो लिमिटेड टाइम में कि इस सेक्शन को मुझे इतना ही टाइम देना है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरे अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आज जो हम कर रहे हैं वही काम जो आज हम लोग कर रहे हैं घर पे एक्सपेरिमेंट, वो आपका एग्जाम में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करती हूँ पूरा सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपके जो सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अब ऐसा नहीं कि दोस्त का भी क्लियर हो गया और हमारा भी क्लियर हो गया, उसको शेयर कर दिया तो उसे बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियल केयरिंग, ठीक है। तो शेयर करते रहिए उनके साथ भी, उन्हें भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का, उनको भी सपोर्ट कीजिए। कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई सजेशन, कुछ ऐसे डाउट्स जो मेरे से छूट गए हों वो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।